पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि विपक्ष के लिए उनसे पंगा लेना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं पीएम मोदी से पंगा ले लें, लेकिन हर बार वो मात खा जाते हैं। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी से मुकाबला करें। वहीं अब तो कांग्रेस के भीतर से भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ाने वाली खबर आ गई है। इसके अलावा कोर्ट ने ऐसी खबर सामने लाई है जिसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। इससे पहले बता दें कि देश में जारी एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर बता दिया है कि विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं। वहीं संसद में चुनावी सुधार पर चर्चा हुए तो सार्थक सुझाव दिए जाने चाहिए थे, बजाय इसके कि चुनाव आयोग के अधिकार को छीनने की मांग की होती। संविधान भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि ये हो ही नहीं। जो सवाल किए गए उसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सरकार ने एक नियम तय किया, दो सरकार का अधिकार है। दर्शकों, राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एसआईआर की वजह से घुसपैठियों के बीच खौफ का माहौल है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ये कहा कि अवैध प्रवासियों को निकालने का सरकार को अधिकार है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि एसआईआर सही और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट में एसआईआर और पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जा सके कि देश के लोग एसआईआर को सही मानते हैं और वो मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आपको आगे बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि राहुल गांधी के लिए कोर्ट से क्या बुरी खबर आई और कैसे कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर सत्ता पक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि जब राहुल गांधी विदेशों में दौरे पर जाते हैं तो भारतीय दूतावास के लोग उन पर नजर रखते हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारतीय दूतावास के लोग न सिर्फ राहुल गांधी की निगरानी करते हैं, बल्कि कई बार तो बड़े विदेशी नेताओं को उनसे मिलने से भी रोकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के विदेशी यात्रा अचानक नहीं होती, बल्कि महीनों पहले ही तय हो जाती है। सैम पित्रोदा ने एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी जर्मनी में प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक थी, जिसमें करीब 110 देशों की डेमोक्रेटिक पार्टियां शामिल होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे बड़े देश में हर वक्त कुछ ना कुछ अहम तो होता ही रहता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर देश का कोई और हिस्सा ही क्यों ना हो। इसीलिए टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। राहुल गांधी पर विदेश जाकर भारत विरोधी बयान देने के आरोपों का जवाब देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यह कहा कि आज के जमाने में जो आप भारत में कहते हैं वही इंटरनेशनल हो जाता है और जो बाहर कहते हैं वही नेशनल। उन्होंने आगे कहा कि सच देश में बोलें या फिर विदेश में, सच तो सच होता है। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर भारत में काफी बवाल मचा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की सीमाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अवैध प्रवासियों की मौजूदगी सिस्टम की नाकामियों को दिखाती है। इसमें सख्ती और साथ ही कानूनी तरीके से ठीक करने की जरूरत है। थरूर ने सवाल उठाया कि अगर अवैध प्रवासी हमारे देश में आ रहे हैं तो क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? क्या हमें अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार को पूरा अधिकार है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि सच में अगर कोई इस देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है और वीजा खत्म होने के बाद भी रुका हुआ है, तो सरकार को उन्हें देश से निकालने का पूरा अधिकार है। इसीलिए सरकार को इस पर अपना काम करना चाहिए। जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए शशि थरूर का ये बयान करारा जवाब है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अब भारत में भी इसको लागू करने की चर्चा चल रही है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर कानून लाने की संभावना तलाशें, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। वहीं आप दर्शक इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए OMH न्यूज। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर आई है। दरअसल सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को एक और झटका लगा है।
बीजेपी ने बुधवार को कर्नाटक की 4 शहरी लोकल बॉडीज में हुए टाउन पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। साथ ही 2 वार्ड लेवल के उपचुनाव भी जीते। 21 दिसंबर को हुए ये चुनाव 4 साल पहले कई ग्राम पंचायतों को टाउन पंचायतों में अपग्रेड करने के लिए पहली बार हुए थे। ये ऐसे समय में हुआ है जब सत्ताधारी कांग्रेस कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें सिद्धारमैया शिव कुमार विवाद जैसे अंदरूनी झगड़े और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप शामिल हैं। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिसके बाद विपक्षी समर्थक कुछ पत्रकार ये कह रहे थे कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, उस राज्य में लोकल बॉडी चुनाव भी पार्टी जीतती है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक पोस्ट को लेकर बीजेपी को कांग्रेस और राहुल को घेरने का मौका मिल गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता ने खुद स्वीकार किया है कि पीएम के विजन के लागू किए जाने से भारत उत्पादन करने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। अश्विनी वैष्णव ने एक्स राहुल गांधी की एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री के विजन को लागू करते हुए भारत अब एक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बन रहा है। असल में राहुल गांधी ने फेसबुक पर इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा था कि सिर्फ 8-9 महीने में 30,000 कर्मचारियों की भर्ती, ये अब तक भारत में किसी फैक्ट्री का सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है। ये महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का उदाहरण है। राहुल गांधी ने कहा था कि इस पहल को और भी खास बनाता है इसका महिला नेतृत्व। इस यूनिट में करीब 80% कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 19 से 24 साल के बीच है। कई महिलाओं के लिए ये उनकी जिंदगी की पहली नौकरी है। कर्नाटक इस मामले में एक मिसाल पेश कर रहा है, जहां ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी तेजी से बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सके। यही वो भारत है जिसे हमें बनाना है, सम्मानजनक नौकरियां और हर किसी के लिए अवसर। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दर्शकों, कर्नाटक के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी ही राज्य का विकास कर सकती है। इसीलिए तो राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी बीजेपी ने कर्नाटक की 4 शहरी लोकल बॉडीज में हुए टाउन पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। साथ ही 2 वार्ड लेवल के उपचुनाव भी जीते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही ऐसा सियासी बम फोड़ रहे हैं जिससे राहुल गांधी की नींद जरूर गायब हो गई होगी। दर्शकों, जब से देश में मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कांग्रेस की करारी हार ही हो रही है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है। वहीं पहले हार के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट देकर राहुल गांधी से ईवीएम पर निशाना साधने का मौका छीन लिया। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन न लगाकर और शीर्ष अदालत द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी के विपक्ष के आरोपों को खारिज करने के बाद अब ईवीएम पर राहुल गांधी के लिए आरोप लगाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इसलिए अब उन्होंने वोट चोरी का नया शगुफा छोड़ा है, क्योंकि हार को लेकर पार्टी के भीतर से उन पर सवाल न उठे। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया कि जनता तो उनका साथ देती है, लेकिन वो वोट चोरी की वजह से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर से जो आवाजें उठने लगी है उससे उनकी चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दर्शकों, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस के भीतर एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हालांकि इस बार एक के बाद एक कांग्रेस के 2 नेताओं के बयान के बाद इस फुसफुसाहट को आवाज मिल गई है। कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व में निर्णायक भूमिका की बात सामने आई है। कांग्रेस के 2 नेताओं ने खुले तौर पर प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ी केंद्रीय भूमिका की मांग कर दी है। प्रियंका गांधी का भी पर्दे के पीछे की रणनीतिकार से एक तेज तर्रार नेता बनने का सफर ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस राहुल बनाम प्रियंका की स्थिति की तरफ बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में टीम राहुल बनाम टीम प्रियंका की बात भी कही गई है। वहीं यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में कहा कि बांग्लादेश में पिछली बार जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था तो सबसे ज्यादा बोलने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही किया था। प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देती है। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ही उनके नेता हैं। हालांकि इससे पहले उड़ीसा कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी समेत युवा नेताओं को तरजीह देने की बात कही थी।
इसके बाद कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मुकीम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी प्रियंका गांधी को आगे लाने की वकालत की थी। वहीं बीजेपी ने इस मौके को कांग्रेस के भीतर कमजोरी दिखाने के लिए प्रयोग किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में टीम राहुल और टीम प्रियंका खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस में खड़गे हटाओ और प्रियंका लाओ की मांग जोर पकड़ रही है। पूनावाला के अनुसार कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी को लेकर भरोसा खत्म हो रहा है। वहीं प्रियंका गांधी के लिए आवाजें तब और तेज हो गई जब उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी स्पीच से सबका ध्यान खींचा। शीतकालीन सत्र में गांधी भाई बहन दोनों ने सदन में अपनी बात रखी, लेकिन प्रियंका की स्पीच ने सुर्खियां बटोरी और सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स की बाढ़ आ गई। वहीं प्रियंका गांधी पार्टी लाइन से हटकर भी अपना प्रभाव और करिश्मा दिखाने में सफल रही। सोनिया गांधी राहुल गांधी को आगे कर रही हैं, लेकिन वो अपने भाई से आगे नजर आती हैं। प्रियंका को अधिक भरोसेमंद और अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने वाली माना जाता है। वो संसद और पार्टी के मामलों में एक्टिव और शामिल रहती हैं। इसके अलावा वो पार्टी नेताओं के लिए आसानी से मिलने वाली माना जाता है। हालांकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये पूरी बात शरारतपूर्ण या नासमझी वाली है, क्योंकि अभी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी भी राहुल गांधी के मुख्य भूमिका वाले ढांचे में है, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी के भीतर से प्रियंका को लेकर जो आवाजें उठ रही है उसे राहुल गांधी दबा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस फिर से चुनाव हारती है तो राहुल गांधी के लिए आगे की राहें और मुश्किलें हो सकती हैं। पिछले 11 सालों में जब से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से देश मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी विपक्ष को भी अपने साथ एकजुट रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वहीं सरकार से संवाद करना उनके लिए असहज है। संसद के अंदर भी उनका सख्त चेहरा ही दिखता है। पार्टी में संवाद की स्थिति क्या है, ये बार बार पार्टी नेताओं की ओर से ही सोनिया गांधी को लिखी जा रही चिट्ठी से स्पष्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पीएम मोदी हैं, जो हर किसी से संवाद में माहिर हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ उनके संवाद को देखा जा सकता है। वो उन मुद्दों को छूते हैं जो जनता को स्पर्श करें। चुनाव के वक्त पार्टी के साथ खड़े होते हैं और जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। वहीं उनकी ओर से दिखाए जाने वाले इतिहास के कुछ पन्नों से कांग्रेस परेशान जरूर होती है, पर बतौर प्रधानमंत्री उनकी ये जिम्मेदारी भी तो है कि युवाओं को इतिहास याद दिलाएं और सकारात्मक सोचने की अपील करें। वहीं राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से भी मुश्किल में फंस जाते हैं। दर्शकों, कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेताओं को ये नोटिस लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है। वकील नपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। वादी के वकील कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने अपने बयानों में कहा था कि वो बीजेपी, आरएसएस और भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि यह पूरा मामला कांग्रेस के नवनिर्मित दिल्ली मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिए गए कथित भाषण से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई विशेष सीजेएम कोर्ट के जज आलोक वर्मा की कोर्ट में हुई। वादी पक्ष का आरोप है कि यह बयान राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी के इस बयान का कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ झूठे बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वादी पक्ष के मुताबिक इस प्रकार के बयान देश को गृह युद्ध जैसी स्थिति की ओर ले जा सकते हैं, जो कि राष्ट्र विरोधी कृत्य है। वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए आरोपित कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया है और उनसे 5 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वहीं कुछ दस्तावेज एक्स पर शेयर कर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998 में न्यूक्लियर विस्फोट किया था तो सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने इसका विरोध किया था। क्या वे अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के दबाव में थे? ये संसद में 28 मई 1998 को मनमोहन सिंह जी द्वारा दिए भाषण है। कांग्रेस का हाथ। वहीं एक दूसरे पोस्ट में कुछ अन्य दस्तावेज एक्स पर शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है कि नेशनल हेराल्ड 1941 में रामकृष्ण डालमिया जी ने नेहरू जी को पैसा देने से मना किया। इसका बदला डालमिया जैसे ग्रुप से नेहरू जी ने 1956 में लिया।
स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण डालमिया जेल गए, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट चेंज हुआ, पंजाब नेशनल बैंक तथा भारत इंश्योरेंस दूसरे को दे दिया तथा बिहार के रोहतास नगर की कंपनी बंद हुई। चंदे के खेल में व्यापारी को जेल, यही है गांधी परिवार का खेल। इस बार संसद में कॉरपोरेट घराने को लाभान्वित करने पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आएगा। विवियन बोस रिपोर्ट से लेकर शांतम कमेटी तक दर्शकों चुनावी चंदा को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही थी, लेकिन निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर बड़ा हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।